जो आज का हमारा थीम है, खुदा एक बात को पूछता है कि मैं किसको भेजूं। जो सल्तनत, जो दुनिया, जो राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर जिसकी स्थापना इस पृथ्वी पर करता है या करना चाहता है या कर रहा है, प्रभु पूछता है कि मैं किसको भेजूं। और थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, पिक्चर को ध्यान से देखिए जरा। इस तरफ दुनिया दिख रही है, शायद पीछे से क्लियर ना हो विजन, लेकिन चर्च के बाद जरूर देखना। घर बसे हुए हैं, दुनिया बसी हुई है, और वो दूर से बैठे सोच रहे हैं कि मैं किसको भेजूं। क्योंकि अगर किसी को वो भेजना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अपनी तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। और जब तैयारी करनी है तो सबसे पहले परमेश्वर के पास चलकर आना भी पड़ता है। क्योंकि जब तक हम उसके पास चलकर नहीं पहुंचेंगे तो वो हमें आगे कैसे भेजेगा। कहीं भेजने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डायरेक्शन लेनी बहुत ही जरूरी होती है। और उस जगह जाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में जो पाप है उसको खत्म करना पड़ेगा। सरल भाषा दूसरी हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं कि खुदा के हुक्म को ना मानना पाप। और शुरू कहां से होता है? अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो पाप कहां से शुरू होता है? हम कहते हैं कि आदम और हवा से शुरू होता है, लेकिन पाप आदम और हवा से शुरू नहीं होता, पाप लूसीफर से शुरू होता है। पाप लूसीफर से शुरू होता है, और लूसीफर इसको शैतान का नाम देते हैं। जिसको शैतान कहते हैं उसको हम लूसीफर भी कहते हैं। और वो खुदा का दूत था, बहुत अच्छा था, जब था तब बहुत अच्छा था। तो उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर की समानता में अपने आप को, उसने सोचा कि मैं परमेश्वर की समानता में अपने आप को। और ये लिखा है यशायाह नबी की किताब उसके 14 अध्याय उसके 12 से 15वें वचन में, कि वहां पर लिखा है कि हे भोर के तारे, तू जो अपने आप को महान करना चाहता था, तू नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया। कि हम उस वचन को ध्यान से देखें, परमेश्वर ने उसको इसलिए गिराया क्योंकि कहता कि मैं अपने आप को परमेश्वर की समानता में तैयार करूं। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, और वह अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता है। और वो चाहता है कि वो परमेश्वर के तुल्य हो, और परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर, लेकिन वो वहां तक सीमित नहीं रहा। उसने जाकर आदम और हवा को देखा कि जिनको खुदा सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसको खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, कि वो प्रभु की महिमा में कायम है। और प्रभु के वचन को हम ध्यान से पढ़े, उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में तो लिखता है प्रभु के वचन में 4 और 5 में, कि कहता है कि उसने क्या किया, उसने हवा से कहा कि जब तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान रखना शुरू कर दोगे। जो गुनाह, जो पाप शैतान लूसीफर खुद करना चाहता था, वही उसने इंसान के मन में डाला। वही उसने इंसान के मन में
कि परमेश्वर के समान तुम बनना चाहो, बन जाओ तो अच्छा है। लेकिन इंसान एक बात भूल गया, परमेश्वर ने तो पहले ही उसे अपनी समानता में और अपने स्वरूप पर बनाया था। जब हम भूल जाते हैं, हम हमेशा धोखा खाते हैं, हम पाप में गिरते हैं। उसकी शुरुआत होती है, और वो जो पाप की शुरुआत है वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। पाप कहां से आया, कैसे काम करता है हमारी जिंदगी। प्रभु के वचन को हम अगर ध्यान से पढ़े, इस्राएल नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि हमारे जो पाप है, हमारे जो गुनाह है, हमारी जो अधार्मिकता है, वह हमारे सिर के ऊपर बढ़ चुकी, हमारे सिर से भी ऊपर बढ़ चुकी। गुनाह छोटे नहीं रह गए हमारे। जब हम खुदा के स्टैंडर्ड से गिरे हैं तो हम वहां तक रुके नहीं, हम उसमें इतना गिरते जाते हैं कि कहता है जो हमारे गुनाह है वो हमारे सिर से भी ऊपर बढ़ गए। थोड़े पे तसल्ली नहीं आती, वो बहुत फैलता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं, और इतने झूठ बोलते जाते हैं जो हमारे जीवन को खुदा से दूर करते जाते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें अपने स्वरूप पर और अपनी समानता पर बनाया कि हम उसके साथ हर चीज के अधिकारी हो सकते। और प्रभु का वचन दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि जो पाप है वह हमें परमेश्वर से दूर करके मृत्यु को लेकर जाता है। कैसे काम करता है? वो जीवन से दूर करके मौत की तरफ हमें लेकर। गिनती की किताब को पढ़े, उसका 15 अध्याय 30 और 31 आयत में लिखा है कि जो पाप है वो हमारे जीवन को कितना बर्बाद करता है कि वो हमें मौत की तरफ लेकर चला जाता है। हम इसको एक छोटी सी चीज समझते हैं, कहते एक ही तो झूठ है, कोई बात नहीं। मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है, हमारी मुश्किलों को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है, हमारी चिंताओं को जानता है, और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। हम कुछ भी करते रहे, कोई मुश्किल की बात नहीं, वो समझता है। लेकिन नहीं, प्रभु का वचन बताता है कि वो पाप हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। और प्रभु के वचन को अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 24 अध्याय 16वें पद में पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन बताता है, कहता है कि हर एक इंसान को अपने पापों का लेखा खुद देना पड़ेगा। और जब लेखा खुद देना पड़ेगा तो फिर मौत भी पड़ती है। जब हमें अपने गुनाहों का लेखा खुद देना पड़ेगा तो फिर मौत भी पक्की है। क्योंकि खुदा तो बार बार पूछता है कि मैं किसको भेजूं, लेकिन जो हमारे गुनाह हैं वो हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने देते। यशाया को पढ़े हम, वो कहता है, हे प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, कि मैं जब भी मुंह खोलता हूं अशुद्ध बातें निकलती है, पाप ही पाप निकलता है और पाप ही करता जाता हूं, और जिस दुनिया में रहता हूं वो भी पाप है। हमारा जो जीवन है वो हमें गुनाह में इतना ले जाता है कि वो गुनाह हमारी जिंदगी में जब काम करता है तो वो हमें ही मौत की तरफ नहीं लेकर जाता, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मौत की तरफ लेकर जाता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी बदले, जोर से बोलते जरा, पीढ़ी दर पीढ़ी बदले लेता है। और जो गुनाह है वो वहां सीमित नहीं रह गया, हमारा पाप है जो वहां पर सीमित नहीं रह गया। हम जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, खुदा के नाम पे खड़े होना चाहते हैं, खुदा की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा गुनाह है वो हमें किसी और तरफ लेकर।
वो हमें किसी दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहा था, और जब रास्ता अलग हो जाता है तो फिर वो कहता है वो मौत की तरफ जाता है, और मौत सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारी जनरेशन को भी मिलती है। और प्रभु का वचन हमने पढ़ा पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय में, कहता है कि उसके पवित्र मेज में से उसके बदन को और उसके लहू को अपवित्रता के साथ लेते हो, कहते हैं तब तुम्हारे में से बहुत से मर जाते हैं, बहुत से बीमारियों और परेशानियों में फंसे रहते हैं और आज भी फंसे हुए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है उस अपवित्रता को जाने बिना ही उसमें बढ़ता जाता है। प्रभु का वचन कहता है, अगली बात अगर हम देखें, वो कहता है कि जो पाप है हमें अगर आगे लेकर जाता है, कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है, वो एक जगह और काम करता है कि जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करते हैं तो खुदा का वचन कहता है वो गुनाह तुम्हारा माफ नहीं किया जाएगा। जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करते हैं तो वो गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि खुदा का वचन उसमें रूह के साथ, कहते हैं ना बाप बेटा पवित्र आत्मा, और जब रूह के साथ काम करता है तो खुदा का वो त्रिएकता वाला वचन एक होता है, तो खुदा हमें कैसे माफ करेगा? प्रभु का वचन कहता है वो गुनाह तुम्हारा माफ नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे गुनाह है वो हमें यहां तक गिरा देते हैं कि हमारे परमेश्वर के प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया उसमें हमें ठंडा कर देते हैं। जो कि लिखा है मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय 12 में, प्रभु का वचन वहां पे कहता है जो हमारा गुनाह है जीवन का वो हमें परमेश्वर के उस प्रेम से ठंडा कर देता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो प्रभु का वचन वहां भी कहता है ना तो तुम ठंडे हो और ना तुम गुनगुने हो, और परमेश्वर तुम्हें मुंह से निकाल देगा। क्योंकि जो गुनाह है वो हमारी जिंदगी में बहुत बुरे तरीके से काम करता है। ना वो हमें अपनों का छोड़ता है और ना ही वो हमें परमेश्वर के लिए छोड़ता है। और ये ऐसा गुनाह है कि जब तक हम उससे मुड़ना नहीं चाहते वो एक लाइलाज बीमारी जैसा है जिसका कोई इलाज, जब तक हम उससे मुड़ना नहीं चाहते तब तक वो एक लाइलाज बीमारी जैसा है। मत्ती की इंजील 8 अध्याय के 2 और 3 में लिखा है कि हमारे जो गुनाह है वो लाइलाज बीमारी की तरह हो जाते हैं जब हम उनसे पश्चाताप। ये तो हो गया गुनाह कैसे काम करता है, पाप कैसे काम करता है, लेकिन पापी है कौन? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाप जो हमें खुदा के पास नहीं जाने देता, पाप जो हमें उस शब्द के साथ रिलेट नहीं होने देता कि परमेश्वर कहता मैं किसको भेजूं, और हमारा जाना इफेक्टिव नहीं होता कि हम जाते तो हैं लेकिन पूरी रीति से खुदा में कायम नहीं दिखाई देते। तो जो पाप है वो हमें रोक देता। देखा पाप क्या है, कहां से शुरू हुआ, कैसे वो हमारी जिंदगी को खुदा से दूर ले जाता है, कैसे वो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन पापी है कौन, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस बात को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को तो पापी मानते ही नहीं। हम कहते हैं कि मेरे जैसा धर्मी इंसान परमेश्वर ने पैदा ही नहीं किया। तो फिर पापी कौन है? हालेलुया। मैं पापी हूं कि मैं पापी हूं? मैं पापी हूं कि मैं पापी हूं? दोनों में अंतर क्या है? मैं पापी हूं के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है।
शब्द वही है, लेकिन उसको बोलने का एक तरीका। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं पापी हूं, तो हम अपने आप को गुनहगार साबित, जब कहते हैं मैं पापी हूं, तो पूछते हम सामने वाले से मैंने क्या गुनाह किया कि मैं पापी हूं। लेकिन प्रभु का वचन हम में से हर एक को एक ही वचन के साथ कंडेम करता है, ठहराता है कि हम पापी हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23वें वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो कौन पापी है? अपनी गवाही खुद दें सब। अब भी बात दूसरों में आती है, कौन पापी है? मैं पापी हूं। कौन पापी है? मैं पापी। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि कौन पापी है, मैं पापी हूं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम उसके लिए पश्चाताप नहीं कर सकते। दूसरी बात हम वहां पर देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद बादशाह कहता है ज़बूर 51 में 51, ज़बूर 51 में और उसका 5वां वर्ष में लिखा है कि कहता है कि मुझे मेरी मां ने पाप में जन्माया है। हम कहते हैं कि मैं तो पापी नहीं हूं, ये है, वो है, वो है, वो है, सारे हैं, लेकिन मैं पापी। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम सब पापी, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। और प्रभु का वचन यहां पे बताता है, कहता दाऊद तो कहता है कि मैं मां के गर्भ से ही पापी आया। और जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो उत्पत्ति की किताब को अगर ध्यान से पढ़े तो जनरेशन जो चली है, कहां से चली? आदम और हवा से तो चली है। और जब गुनाह वहां से आया है तो गुनाह आगे भी तो आया। और दाऊद बादशाह उस बात को साबित करता कहता कि मैं मां के गर्भ से पापी हूं। यशायाह नबी की किताब उसके 5 अध्याय को अगर हम देखें तो वहां पे कुछ पाप, कुछ गुनाह बाइबल बयान करती है। ध्यान से सुने, कुछ गुनाह बाइबल बयान करती है। पहला 5वें वचन से प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं, कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे वचन मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। ये भी एक गुनाह है। वो कहता है कुछ गुनाह हम यहाँ पे देखते, सारे नहीं देखेंगे, कुछ देखेंगे। बाइबल कहती है कि जो घर से घर जुड़े जाते हैं, जगह से जगह, स्थान से स्थान जुड़े जाते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं दिखूं और दूसरा कोई ना दिखे, वो भी एक गुनाह है। वो भी एक गुनाह है। और खुदा कहता है उन घरों को मैं खाली कर दूंगा, उन घरों को मैं खाली कर दूंगा। क्योंकि खुदा आपके लिए उत्तम आशीषें रखता है, लेकिन जब हम दूसरों की फिक्र नहीं करते तो कहां तक चलेंगे? प्रभु का दास पास्टर दिनाकरण एक दिन गवाही दे रहे थे। वो कहते कि मेरे पिता की किडनियां फेल हो गई और वो खुदा के सामने रोता था कि हे खुदा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया? लेकिन कहता है कि प्रार्थनाएं हुई, बहुत कुछ हुआ, प्रॉफिट भी आए, दुआ की, चले गए, अपोस्टल आए, दुआ की, चले गए, चंगाई नहीं मिली, लेकिन दोबारा कोई नहीं।
बहन भाई आए, रिश्तेदार आए, वो भी चले गए। रिश्तेदार आए, कहता है कि उन्होंने देखा कि अब पैसा लगाने की जरूरत है, तो वो भी वापस चले गए। लेकिन कहता एक आदमी डेली आता था और वो आकर उसे कहता था कि मैं तेरे ऊपर पैसा खर्च कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरे पास है। मैं तेरे लिए दुनियादारी में से कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तेरे साथ बैठकर 3 घंटे तक रोज रोऊंगा और हम दोनों मिलकर रोएंगे। हालेलुया। और कहता है वो रोज आकर उसके साथ बैठ के रोते थे और खुदा ने उनका रोना सुना। उनका क्या सुना? रोना सुना। और कहता है मेरे पिता को खुदा ने जिंदगी बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। दुआएं काम नहीं की, प्रॉफिट काम नहीं किए, अपोस्टल काम नहीं किए कह रहा, लेकिन वो इंसान जो रोज आकर मेरी पिता के साथ बैठ के रोता था, कहता है वो खुदा ने सुना। प्रभु का वचन ध्यान से पढ़े। पहला गुनाह क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? कहता तुम घर के साथ घर जोड़े जाते हो कि तुम चाहते हो कि कोई भी आसपास ना हो, सिर्फ मैं ही मैं हूं। और जब मैं ही मैं हूंगा तो मैं किसी के दुख को, परेशानी को कैसे समझूंगा, कैसे किसी की तकलीफ समझ पाऊंगा, कैसे किसी को जान पाऊंगा कि ये भी खुदा का बनाया हुआ है। कहता है इसीलिए मैं उन घरों को खाली करूं, इस गुनाह से बचे। दूसरी बात हम देखें तो प्रभु का वचन कहता है 11वें वचन में, आए उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु ये यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। ये भी गुनाह है। कुछ गुनाहों से रूबरू जो हमारे रोजाना की जिंदगी में है, वचन हमें करवाता है। वो कहता है वो सुबह से उठ जाते हैं और मदिरा पीनी शुरू कर देते हैं और रात तक पीते रहते कि जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। देशों की पोथी को पढ़े ना तो वचन कहता है कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, लेकिन हमारा समय कोई नहीं। और ये वो नशा है जो कहता है कि हमें खुदा के कामों की तरफ ध्यान देने नहीं देता है। और हम नशा किसको कहते हैं? जो मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, यही सब नशा, मेडिकल नशा कह देते हैं। ये क्या है? ये भी एक नशा है, ये भी एक, हम सारा दिन इस पे जुड़े रहते हैं लेकिन परमेश्वर के कामों की तरफ ध्यान नहीं देते जिनके लिए हम ठहराए। इससे बोर नहीं होते, प्रार्थना से बोर होते हैं, दुआ करने पे नींद आती है, लेकिन इससे कभी भी नींद नहीं, हमेशा बात है। ये भी नशा है। खुदा कहता है कि मैं उनको बर्बाद कर दूं जो मेरे कामों की तरफ ध्यान नहीं देते। टीवी वो भी एक नशा है, वो भी एक नशा। जो वस्तु हमारे लिए हद से ज्यादा इस्तेमाल होती है, जरूरत से ज्यादा जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए नशा है, वो हमारे लिए नशा बन जाती है और वो हमें गुनाह में धकेलती है, खुदा के पास नहीं आने देती। वो कहता है हमें उससे मुड़ने की जरूरत है। तीसरी बात हम देखेंगे
वो कहता है हाय, 18वें वचन में, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। कहता है हाय उन पर जो अधर्म के काम करते, गुनाह करते, परमेश्वर से दूर, कि जल्दी जल्दी करके निकलो और जल्दी में हमेशा गलत हो जाता है। आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट लेना भी चाहते हैं। परमेश्वर कहता है वो भी गुनाह है। चौथी बात हम देखें तो कहता है हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर, उनका वचन हाय डालता है किसके ऊपर? पापी के ऊपर, जो पाप करता है। किसकी वजह से? सिर्फ पाप की वजह से। जिसको खुदा ने अपनी समानता में अपने स्वरूप पर बनाया, उस पर हाय देता है। किसकी वजह से? गुनाह की वजह से, पाप की वजह से, जो उस शब्द को पूरा करने नहीं देता कि मैं किसको भेजूं। प्रभु का वचन हाय कहता है कि हम बुरे काम को भी सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा बहन भाई है, हमारा बुजुर्ग है, हमारा बच्चा है। वो गलत भी करेगा वो भी सही है। नहीं, खुदा नहीं मानेगा। हम मानते हैं लेकिन हमारा खुदा उस बात को नहीं मानता। पांचवी बात हम देखें, कहता हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। ये भी गुनाह है कि हम दूसरों को निकम्मा समझते हैं और अपने आप को बुद्धिमान और बड़ा सूझवान समझते हैं कि हमारे जैसा परमेश्वर ने पृथ्वी पर कोई बनाया ही नहीं। हाय छठवीं बात हम देखें, कहता हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। आज हमारे समाज में इसका भी बहुत बड़ा काम है। जो मदिरा को तेज बनाने में लगे हुए हैं, कहते हैं ना पहले तोड़ दी, कहते हैं पहले तोड़ दी जाएगी। लेकिन याद रखे, जो पहले तोड़ दी पीते हैं ना, अंदर से सब कुछ जल जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज और गर्म होती है। वो इंसान के अंदर को खत्म कर देती है। उसका वचन पढ़े, वो कहता है जो निर्दोष को दोषी ठहराते और दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, घूस लेते हैं। हम कहते हैं वो भी तो देता है, वो भी तो ये काम करता है। पाप कर रहे हैं या करते ही जा रहे हैं, जिसका अर्थ हम देखें, पहला यूहन्ना उसके 3:4 में लिखा है। उसको आगे पढ़ते जाए तो वहां पे लिखा है, कहता है कि हम इसको जाने कि हम पाप में बने हुए हैं या हम पाप करते जाते हैं। हमें अपने जीवन को खुदा के हाथ में दें, हम गुनाहों को छोड़े, पापों को त्यागे। क्योंकि यशायाह 6 और उसके 5 में लिखा है, चैप्टर 6 और उसके 5वें वचन में यशायाह कहता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हालेलुया। रियलाइज करें अपने गुनाहों का, किसी को बोलने का मौका ना दे कि हम गुनहगार हैं। हम खुद रियलाइज करें खुदा के सामने कि मैंने पाप किया। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि मैं पापी हूं, तब तक आप क्षमा पा
तीसरी बात हम उसमें देखेंगे कि हमें गुनाह की, पाप की ताकत को कभी भी छोटा समझना नहीं चाहिए। गुनाह को कभी भी छोटा मत समझे, क्योंकि गुनाह वो है जिसने आज तक हमें परमेश्वर के नजदीकी से दूर कर रखा है। गुनाह वो चीज है जिसने आज तक हमें परमेश्वर से दूर करके रखा है। हम जब भी गुनाह करते खुदा की महिमा से रहित होते हैं। इंसान गुनाह करके खुदा के उस समानता से गिरा, उस स्वरूप से गिरा, और खुदा ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का इंतजाम किया, अपने बेटे का इंतजाम किया, हमारा जीवन। खुदा के वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय 15वें वचन में कहता है कि हमें पाप की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि खुदा के वचन से उसका सामना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने पहाड़ी के कटघरे पर खड़ा किया और कुल मानव जाति दिखाई और उसको कहा ये सब कुछ मेरा है, और अगर तू झुक के मुझे एक बार प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं। मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप वो ताकत बनता है जो हमारे अंदर से हमें खत्म करना शुरू कर देता है, और हमें उसे समझने की जरूरत है। चौथी बात हम देखें कि हमें गुनाह के खिलाफ बोलना चाहिए। तो लिखा है रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय से पहले वचन में कि हमें गुनाह के खिलाफ बोलना चाहिए, कि जब तक हम बोलेंगे नहीं वो गुनाह से छुटकारा नहीं मिलेगा। यशाया बोला, हे प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अंगीकार किया, माना और बोला कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मैंने प्रभु की महिमा को देखा है और मैं मर जाऊंगा। खुदा ने उसे जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह के खिलाफ बोलना सीखे, गलत काम के खिलाफ बोलना सीखे, बुराई के खिलाफ बोलना सीखे, और जब तक आप बोलोगे नहीं आप उस गुनाह में शामिल ठहरते हैं, आप उस गुनाह में शामिल। पांचवी बात हम देखें, प्रभु का वचन कहता है कि हमें गुनाह को अपने आप को चलाने नहीं देना चाहिए। हमें गुनाह को अपने आप को चलाने देना नहीं चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है कि हम जब गुनाह करते हैं तो गुनाह हमें चलाता है, फिर पाप हमें चलाता है, और जब पाप चलाएगा तो फिर प्रभु की आवाज हम सुनकर कैसे कहेंगे कि हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। हम चल तो पड़ेंगे लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, अपने जीवन के गुनाहों को जानना चाहिए। क्या हम गुनाह करते जा रहे हैं या गुनाह में बने हुए? अपने गुनाहों को पहचाने, आवाज बुलंद करे, बोले ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जब हम बोलेंगे हमने अच्छा काम किया है, खुदा उसके लिए आपको आशीष देगा, और आपने कई लोगों को उस गुनाह से बचाया। हमें उस गुनाह की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने खुदा की ताकत को उस पर लेकर आना चाहिए, ताकि हम खुदा की ताकत में आगे बढ़ते जा सके। पांचवी बात हमने देखी कि हमें गुनाह को अपने ऊपर चलाने की क्षमता नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने परमेश्वर की आत्मा से चलना चाहिए। हालेलुया। आखिरी 2 चीजें हम देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि हम इतना कुछ अगर करते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात है
कि हमें अपने आप को कंप्लीटली खुदा के हाथों में सौंप देना चाहिए, पूर्ण रीति से अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देना चाहिए। रोमियो 6:13 में कि अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो, पूर्ण रीति से सौंप दो, ताकि खुदा तुम्हें चलाए। और जब खुदा चलाएगा तो खुदा कहता है तुम्हारे गुनाह। और हमने देखा कि प्रभु के वचन में लिखा है, लूका के इंजील 15:3-6, और वहां पे कहता है कि प्रभु तो आया ही इनके लिए। तो एक मेंस की धर्मियों पर ही नहीं आंखें बनी रहती, उसकी आंखें पापियों पर भी लगी। हम उससे बच नहीं सकते। हम कहते कि वो तो धर्मियों को ही देखता है, कोई बात नहीं, हम जो मर्जी करते रहे, हमें कौन सा वो देखता है। वो कहता है अगर वो आया उनके लिए तो उसकी आंखें उन पर भी बनी रहती हैं कि वो गुनाहों को छोड़े, नेकी की जिंदगी में बढ़े। और खुदा जब कहता है कि मैं किसको भेजूं, तो खड़े होने वाले हो सके कि मैं जाऊंगा। हालेलुया, मैं जाऊंगा। कौन कौन तैयार है प्रभु की महिमा के लिए जाने के लिए? हालेलुया। कौन तैयार है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें? कौन तैयार है कि हम उन गुनाहों का पश्चाताप करके उनको अपने से दूर कर दे, खुदा की महिमा में बढ़े, कि खुदा आपको अपनी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाले हो सके। हमें तैयार होने की जरूरत। सिर्फ आवाज को सुनने वाले ना बने, उसकी तरह, यशाया की तरह कहने वाले बने कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। क्योंकि जब मुंह खोलते हैं पाप ही निकलता है तो अशुद्धता तो अपने आप ही आ जाती है। और जब अशुद्धता को साफ नहीं करेंगे, इस जीव को साफ नहीं करेंगे, इस जीवन को साफ नहीं करेंगे, उन गुनाहों से छुटकारा नहीं पाएंगे, तो कैसे जीवन मिलेगा? कैसे खुदा हमें भेजेगा? कैसे खुदा हमें आगे खड़ा करेगा? कैसे खुदा हमें बहुत बढ़ाएगा? हमें जब आगे बढ़ना है तो हमें उन पुराने ख्यालों को छोड़ना, हमें उस जीवन को लेकर आगे बढ़ना जो खुदा ने हमें दिया कि हे प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। हालेलुया। और प्रभु हर एक इंसान से ये शब्द चाहता है कि प्रभु मैं तैयार हूं तो मुझे भेज। जब तक हम नहीं कहेंगे प्रभु ऐसे ही बैठा रहेगा, बार बार हमसे वही कहेगा कि मैं किसको भेजूं। तो हमें जाने के लिए तैयार होने की जरूरत। आइए हम सब प्रभु की हजूरी में खड़े हैं, अपने आप को अपने खुदा के हाथों में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करें, अपने अपने गुनाहों को माने और प्रभु के सामने अपने जीवन को सौंपें और कहें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। ये मत कहें कि प्रभु ये पापी है, अंगीकार करें कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। अपना अपना मुंह खोलकर खुदा के सामने कहें कि प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। प्रभु अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, प्रभु आपको माफ करेगा, प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा, प्रभु आपके जीवन को तैयार करेगा, प्रभु आपको वो जिंदगी देगा जो प्रभु का वचन कहता है कि मैं किसे भेजूं। आइए हम अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करें, अपने मुंह को खोलें, खुदा के सामने प्रार्थना करें और उसे बताएं कि प्रभु मैं गुनहगार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर लाए हुए बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर फसल तो पकी और मैं किसे भेजूं क्योंकि मजदूर थोड़े हैं। प्रभु जी आज जब हम आपकी हजूरी में एकत्रित हुए, हमने आपका वचन सुना, प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, एक एक जन को आपके हाथों में सुपुर्द करते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर कि हम सब गुनहगार हैं और आपकी महिमा से रहत है। और प्रभु जी गुनाह की सजा मौत है जो सिर्फ हमें ही नहीं हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को भी मौत की तरफ लेकर जाती है। ये बख्शिए
कि प्रभु जी हम पूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके। हम प्रभु जी आपके वचनों पर चलने वाले हो सके। अपने जीभ से प्रभु जी अंगीकार करें, अपने गुनाहों को माने और पिता परमेश्वर उन गुनाहों को आपके वसीले से दूर करके अपने जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करता जाए और हम सब मिलकर आपकी हजूरी में बढ़ने वाले हो सके। एक एक जन को प्रभु जो आज आपकी हजूरी में बैठा है, जो प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता है, प्रभु जी सबको आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। एक एक को छू के पवित्र कीजिए, सब गुनाहों को बख्शिए, सब गुनाहों को इनसे दूर कीजिए प्रभु जी, और अपने जीवन में इनको बढ़ाइए ताकि प्रभु जी इनकी पवित्रताई में बढ़ते जो आपने इनको दी है। ये गांव, ये हल्का प्रभु जी आपकी महिमा में इस्तेमाल होता जाए और हर इंसान उठकर प्रभु जी आपकी हुजूरी में कहे कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे दे। और प्रभु जी आप इनके जीवनों से अपनी महिमा लेने वाले हो सके। दयालु प्रभु को आपके हाथों में सौंपो, जिन जिन कानों में आवाज जाए उन सबको अपनी हुजूरी में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले